मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अपनी गवर्नमेंट में या अपनी पार्टी में कहते हैं कि ये जाति हमारी है। सबसे क्रूरता का तो तब ये रहा कि उन्होंने कपड़े उतरवा करके उस धर्म को पहचानने के लिए कपड़े उतारे। अगर चींटियों पैर पड़ जाता तो पैर पीछे कर लेते। नहीं साहब, हिंसा नहीं होनी चाहिए। मंदिर में हमारे कोई चींटियां मंदिर में आती तो उस समय वहां घेरा बना दिया जाता है, आटे डाल करके कि नहीं साहब मरने नहीं चाहिए। लोग कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये क्या लोग बोलते हैं, कैसे मूर्ख है जो आतंकवादी हिंदू धर्म पूछ करके कहते हिंदू अलग हो जाए मुसलमान अलग हो जाए, उसके बाद गोलियों से आप मार देते हैं। जिनकी नई नई शादी 6-6 दिन पहले शादी हुई, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन फिर यह है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। हिंदू में भी जातियां बट रही हैं। जब उन्होंने जाति नहीं पूछी तो हम जातियों में क्यों बटे। जहां आप बैठे हैं वहीं पर सीएम बैठते हैं, वहीं पर आपके सीएम साहब बैठते हैं, वहीं चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, वहीं गवर्नर साहब बैठते हैं। जहां आप जिस कुर्सी पर चेयर बैठे हैं वहीं पर उसी कुर्सी पर मेरा खेत जोतने वाला राम अवतार बैठता करके। मैंने भेद नहीं कहा कभी किसी से। जो आज का ज्वलंत मुद्दा है, मैं आप समझ गए होंगे कि मैं पहलगाम की बात कर रहा हूं। क्या हो रहा है ये? विकास की पराकाष्ठा है ये, या मतलब क्या कहेंगे आप इसको? ये वर्तमान की स्थिति में कुछ नेताओं द्वारा, मैं किसी का नाम, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन कुछ नेताओं के द्वारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू केवल चारा बन रहा है, भाई नहीं बन रहा है। भाई तो ये तो पूछा आपने जो पूछा है कि ये जो भाई तो वो बन गए, चारा हम बन गए। चाहे पश्चिम बंगाल में देख लीजिए और चाहे रियल बिल्कुल 2 दिन पहले पहलगाम में देख लीजिए। ये पहली बार भारत में हो रहा है किसी का धर्म पूछ करके। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अपनी गवर्नमेंट में या अपनी पार्टी में कहते हैं कि ये जाति हमारी है। आप प्रमाण है, आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड प्रमाण है, उन्होंने जाति नहीं पूछी है। नहीं, जाति नहीं पूछी, जाति नहीं पूछी कि आप कौन हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, वैश्य हैं, कौन हैं आप, ये नहीं पूछा। आप किस धर्म के हैं। सबसे क्रूरता का तो तब ये रहा कि उन्होंने कपड़े उतरवा करके उस धर्म को पहचानने के लिए कपड़े उतारे। थू है ऐसे नेताओं के ऊपर जो आज तक उस पर नहीं बोले। दूसरी चीज, हिंदू धर्म आज का नहीं है, हिंदू धर्म के बाद ही सारे धर्म आए हैं। हिंदू एक जागृत धर्म है। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन बहुत प्राचीन धर्म है। हम लोग हिंदू धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं वो किसी से हिंसा नहीं करते। कभी आपने देखा नहीं होगा कि कोई हिंदू आतंकवादी हुआ, नहीं, कोई नहीं हुआ। हम लोग चींटियों पर भी पैर नहीं पड़े साहब, पैर नहीं पड़े। अगर चींटियों पैर पड़ जाता तो पैर पीछे कर लेते। नहीं साहब, हिंसा नहीं होनी चाहिए। मंदिर में हमारे कोई चींटियां मंदिर में आती तो उस समय वहां घेरा बना दिया जाता है, आटे डाल करके कि नहीं साहब मरने नहीं चाहिए। और किसी की गोली मारकर हत्या हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जो माननीय मोदी जी ने एक केंद्र बना दिया था, जो पर्यटक जाने लगे थे वहाँ पर, उनके साथ ये दुर्घटना घटी। मैं तो जिस दिन ये हुआ ना, मुझे कष्ट हुआ। कई बच्चों का मैंने इंटरव्यू देखा, कई माताओं का इंटरव्यू देखा, रोते विलखते चेहरे देखे। तो मैं तो व्यक्तिगत मोदी जी से मैं प्रार्थना करूँगा इसका प्रत्युत्तर मिले उनको, और मुझे विश्वास है मिलेगा। हमारे देश में कैसे प्रधानमंत्री मेरे 50 वर्ष के जीवन में आए हैं जो देश में सबके लिए कर रहे हैं, और मिलेगा। बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग मोदी, मिलेगा 100%। मुझे तो देखिए, मैं मोदी जी का प्रशंसक हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पार्टी का नहीं हूँ उनकी, लेकिन प्रशंसक हूँ। कोई भी नेता देश के लिए और धर्म के लिए करता है ना, तो अच्छा लगता है कि कोई नेता हमारे हिंदू धर्म को जागृत करना चाहता है। मैंने अपने जीवन में जितने प्रधानमंत्री देखे साहब, मैं तो कहने में नहीं चूकता हूँ, टोपी लगाकर मजारों पर चद्दर चढ़ाते देखा उनको, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री मैं पहली बार देख रहा हूँ जो त्रिपुंड और रुद्राक्ष पहन करके राज्य कर रहा है। अब रुद्राभिषेक करते हैं। बिल्कुल अद्भुत। अब ये अद्भुत चीजें हैं ये जो पहली बार।
प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री दे देखे मैंने, आए और चले गए। योगी जैसा मुख्यमंत्री हुए नहीं है। जो मैं किसी का विरोध करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए तो कर रहा हूं। भाव की बात है, बिल्कुल भाव की बात है। और इससे बड़ा इस देश में वर्तमान की स्थिति में पहलगाम जैसा नहीं हो सकता है। कैसे क्रूर इतना हो सकता है गुरुदेव, कैसे क्रूर हो सकता है कि एक मतलब इन आतंकवादियों को जो सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं, क्या इनको जरा सा भी इनके हृदय में, आपका क्या मानना है, क्या इनके हृदय में जरा सी भी भावनाएं नहीं होती हैं? मतलब हमने रामायण में सुना है कि जब रामचंद्र जी भी युद्ध कर रहे थे तो भी वो पूछ पूछ के बात मतलब कोई भी वार करते थे, कुछ एक चीज आप देखिए, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये क्या लोग बोलते हैं, कैसे मूर्ख है। जो आतंकवादी हिंदू धर्म पूछ करके कहते हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए, उसके बाद गोलियों से आप मार देते हैं। जिनकी नई नई शादी 6-6 दिन पहले शादी हुई, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। आप उसके बावजूद भी उनका पक्ष लेते हैं मुसलमानों का। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप बोले कि कोई उनकी धर्म नहीं होता, कैसी बात करते साहब। तो पूरी कौम को बदनाम करने वाली बात है। मतलब हर मुसलमान शक के दायरे में आ जा रहा है, जबकि क्या मतलब लगता है कि आपको क्या विचार है कि हर मुसलमान ऐसा होता है? अब आप देखिए, फिलिस्तीन में हमास, क्या वो कौन है, हिंदू है क्या? मुसलमान है जी। तो आप ऐसा कृत्य क्यों करते हैं कि पूरी आपकी कौम बदनाम हो रही है? कौम बदनाम हो रही है, पूरी कौम बदनाम। ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन फिर मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है? ऐसा नैमिषारण्य में मुसलमान हैं, 10-5 लोग मुसलमान हैं, आज भी राम राम करते हैं। जी जी बिल्कुल, प्रणाम करते हैं। जब इधर से निकलते कुटी के सामने से मेरी प्रणाम करते, कुछ मुसलमान मेरे साथ पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन फिर यह है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। ये इस ऐसी कृत्य से, ऐसी घटनाओं से हर मुसलमान, मतलब चाहे मुसलमान का बच्चा ही क्यों ना हो, वो शक के दायरे में आ जाता है। लज्जित तो होना पड़ेगा। आपका बेटा अगर कुछ गलत कर रहा है तो पिता को लज्जित तो होना पड़ेगा, माँ को भी लज्जित होना पड़ेगा। वो कहा जाएगा फलाने का बेटा मर्डर करके आया है, फलाने का बेटा ये करके आया, तो उसके भाई को भी लज्जित होना पड़ेगा, उसके मामा को भी लज्जित होना पड़ेगा, उसके पिता को भी लज्जित होना पड़ेगा, उसकी माँ को भी लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए मैं तो हर व्यक्ति से कहता हूँ, अपने संतानों को संस्कार दीजिए, पैसा दीजिए न दीजिए कोई फ़र्क नहीं है। और वो अभी मैं इंस्टाग्राम पर उन दरिंदों के कुछ चेहरे देख रहा था, हंस रहे थे। शर्म नहीं आती है उनको, इतने जघन्य अपराध करके कोई कैसे हंस सकता है। हिंदुओं में लोग खून देख करके सहम जाते हैं, वो खून करके भी नहीं सहमे। ये दुर्भाग्य इस देश का। मैं तो मोदी जी से कहूँगा, व्यक्तिगत आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपना एक वीडियो भी डाला था कि उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। कल मोदी जी ने कहा भी ऐसी सज़ा मिलेगी, मैं कहता मिलनी चाहिए कि उनके आने वाली नस्लें याद रखें इस चीज़ को। आने वाली नस्लें याद रखें उस सज़ा को, ताकि दोबारा कोई फन ना उठा सके ऐसे डसने के लिए। ऐसे हैं हमारे मनीषी, हमारे महंत, क्रोध देख रहे होंगे। ऐसे ही हमारे संत सनातन के नहीं कह देते कि एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए, एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए। एक ब्रह्मचारी जो बालाजी महाराज के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो तो इस पे अभियान पे निकल चुके हैं। हिंदू में भी जातियां बट रही हैं। जब उन्होंने जाति नहीं पूछी तो हम जातियों में क्यों बटे? हिंदू हिंदू है, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया कुछ नहीं। मेरे अपने कुटी में आज तक मैंने पूछ के नहीं बैठाला कि कौन क्या है। जो है, जहाँ आप बैठे हैं वहीं पर सीएम बैठते हैं, वहीं पर आपके सीएम साहब बैठते हैं, वहीं चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, वहीं गवर्नर साहब बैठते हैं। जहाँ आप जिस कुर्सी पर चेयर बैठे हैं वहीं पर, उसी कुर्सी पर मेरा खेत जोतने वाला राम अवतार बैठता करके। मैंने भेद नहीं कहा कभी किसी से। और मैं कहता, हिंदू अगर आपस में, योगी जी का मुझे नारा बहुत प्रिय लगा, बटोगे तो कटोगे। जब जब बटे हैं देश में, कटे हैं। इसलिए हर हिंदू को एक हो जाना चाहिए। मैं किसी पार्टी बेस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर हिंदू को, वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, कोई भी हो, सब एक है। इस समय तो अभी दिल्ली में सारी पार्टियां भी एक सी दिख रही हैं। ऐसे प्रभु होना चाहिए। जब देश में संकट हो
जब देश में आफत हो तो हम सबको मिलके रहना है। संकट में ही या हमेशा? हमेशा तो मुझे नहीं लगता कभी रह पाएंगे। सबकी अगर- विचारधारा देखिए, मुझे सबकी लगता- विचारधारा अपनी अलग अलग है। होती है। विचारधाराएं कहते हैं कि मतभेद हो लेकिन मनभेद न हो। मतभेद वो लोग करते हैं और मनभेद कार्यकर्ता कर लेते आकर के। सही कह रहे हैं। मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है कि पार्लियामेंट में या विधानसभा में लड़ाई झगड़े करते हैं, उसके बाद में एक बैठ के चाय पीते, टाँके लगाते, लेकिन कार्यकर्ताओं को मैंने लाठियाँ चलाते देखी हैं। कभी किसी नेता को मैंने मनभेद करते नहीं देखा, मतभेद करते देखा है। तो मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। दर्शकों, मतभेद होना चाहिए, घर घर में भी होता है। रामचंद्र महाराज जमाने में भी था, उन्होंने सीता मैया को ऐसे ही मतभेद ही था कि हम रामचंद्र जी नहीं हैं जो रख लेंगे, जो एक टॉन्ट मार दिया था। तो मतभेद हर जगह होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे साक्षात भक्त बजरंग के आज बजरंगी दास जी महंत जी से जो बातचीत हुई उसमें निकल के आया सामने। मैं आप दर्शकों की तरफ से आप हनुमान जी के एक सेवक हैं और आपके माध्यम से मैं अर्जी लगाना चाहूँगा कि इस देश में शांति आनी चाहिए। कम से कम एक भक्त जो दिल्ली में बैठा है, एक भक्त जो यहाँ पर बैठे हैं, इनको ईश्वर ताकत दे, शक्ति दे कि कम से कम शांति स्थापित कर सकें। और बस इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं फिर पुनः आप सबकी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा और महाराज जी से कहूँगा कि महाराज जी कुछ अपने वचन में, अपनी वाणी में मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पुस्तक देखी, उसमें लिखा हुआ था कि तुम खूब कुराने पढ़ो मगर हमको भी वेद पढ़ाने दो, चंदा से हमको बैर नहीं, सूरज पर अर्घ चढ़ाने दो। ये याचना थी, लेकिन अब ऐसा, इस कृत्य के बाद अब ऐसा नहीं लगता है कि ये याचना हमें करनी चाहिए। याचना तो कभी नहीं करनी चाहिए। ये भगवान परशुराम ने सिखाया है। हम ब्राह्मणों के नहीं, सबके भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान हैं। उन्होंने बताया है एक हाथ में फरसा, शस्त्र और शास्त्र दोनों होना चाहिए। याचना कभी नहीं, याचना किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी कास्ट को याचना नहीं करनी चाहिए। हमारा अपना हक है, वो लेके रहना चाहिए, याचना नहीं करनी चाहिए। और मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ, सक्षम बनिए, स्वस्थ बनिए, किसी हिंसा मत करिए, लेकिन कोई सताए तो पीछे भी मत हटिए। देखिए, गुनाह करना तो पाप है, लेकिन किसी के गुनाह बार बार सहना भी पाप है, अपराध है ये। स्वयं रक्षा करिए अपनी आप की। और दूसरी चीज़, अपने बच्चों को सक्षम बनाइए, खास करके बेटियों को। अपनी बेटियों को सक्षम बनाइए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन मार्शल आर्ट भी सिखाइए, शस्त्र चलाना भी बेटियों को सिखाइए। बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। जो आपकी बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं है, उनको ज़्यादा सक्षम बनाइए, क्योंकि बहुत राक्षस कालनेमी के रूप में घूम रहे हैं, जो वैसी दरिंदे हैं। उनसे स्वयं बेटियां रक्षा करें और दूसरों की भी रक्षा करें, ऐसा बनाइए उनको। सभी को जय जय सियाराम है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हनुमान जी कृपा करते रहें आपके ऊपर। जय जय सियाराम। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम आपको। जय जय सियाराम। जय जय सियाराम।